कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मनुस्मृति का जिक्र करते हुए महिलाओं को बराबरी, महिलाओं को बेड़ियां तोड़ने की बात कही तो बीजेपी हमलावर हो गई, बीजेपी पलटवार करने लगी। लेकिन अब इस पूरे सियासी गहमा गहमी के बीच अब सवाल उठ रहा है राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का। राहुल ने नैरेटिव सेट किया कि महिलाओं को बंदिशें तोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें किसी पुरुष के नाम की जरूरत नहीं है, पुरुष के पहचान की जरूरत नहीं है। पहले राहुल गांधी का बयान सुन लीजिए। और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें, क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भगवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए। वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दे, काम करना है काम करें। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। हम न्याय चाहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए। और ये जो आपके दिल में है, जो डर है, इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए। ध्यान दिया तो अखिलेश यादव ने इस नैरेटिव में घी डालने का काम किया। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें डिंपल यादव को कहा मुखर बनो। आप किसी से भी पूछ सकते हैं सवाल, मुखर बनो। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश आया है, अगर देश की हर बेटी आपसे पूछे कि मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए समाज से क्या उम्मीद रखूं, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? कि समाज के अनुसार मत चलिएगा। जो समाज कहता है, आपको बंदिशों में बांधने की जो कोशिश करता है, उनको तोड़ते हुए जो आप करना चाहते हैं पूरे पैशन के साथ करें और पूरा अपना डिसिप्लिन और परसिस्टेंस मेंटेन करते हुए जो भी आप बनना चाहते हैं उसकी तरफ आप आगे कदम बढ़ाएं। थैंक यू। यानी साफ है कि राहुल जो है वो महिलाओं की बराबरी की बात कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव इसे उत्तर प्रदेश में महिलाओं की चुनावों में महिलाओं की क्या भूमिका होगी, महिला वोट बैंक कैसे साधे जाएंगे, इसके लिए डिंपल यादव को आगे कर चुके। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे। राहुल नैरेटिव सेट कर चुके हैं मनुस्मृति पर अपने बयान के बाद, और अखिलेश यादव ने डिंपल यादव से कहा है मुखर बनो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले चुनावों में क्या किसी महिला को अपना चेहरा बनाएंगे? सवाल यह है। दरअसल भारत में अगर हम बात करें तो महिलाएं अब सिर्फ घर और परिवार का हिस्सा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। यही कारण है कि जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो बिहार चुनावों की बात हो, दिल्ली में चुनावों की बात हो या पूरे देश में किसी भी हिस्से में चुनावों की बात हो, तो महिलाओं से जुड़ी योजनाओं का जिक्र चुनावी मैनिफेस्टो में जरूर होता है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है, क्या सत्तासीन पार्टी महिलाओं के लिए सिर्फ योजना लेकर आएगी या उन्हें राजनीति में एक बड़ी जगह भी दी जाएगी? ये सवाल उठाता है कि महिलाओं को कितनी हिस्सेदारी मिलेगी, कितनी निर्णायक की भूमिका मिलेगी और कितनी राजनीति में हिस्सेदारी मिलेगी, तो सत्ता पक्ष क्या जवाब देगा? और यहीं पर एक बार फिर विपक्ष के सामने मौका है जसोदाबेन के मुद्दे को उठाने का। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जसोदाबेन का जो मुद्दा है वो विपक्ष लगातार कई बार हर बार चुनावी मौके पर जब भी बात महिलाओं सशक्तिकरण की आती है तो उसको लेकर हमलावर रहा है। आने वाले चुनावों में महिलाओं की स्वतंत्र पहचान और अधिकारों की बात को मोदी की निजी और राजनीतिक छवि से जोड़ता है, तो बीजेपी के सामने सिर्फ राहुल गांधी या अखिलेश यादव के बयानों का जवाब देना नहीं होगा, बल्कि महिलाओं से जुड़े पूरे नैरेटिव को संभालने की चुनौती होगी। लेकिन यहाँ
फिर एक सवाल वही होगा, राहुल गांधी महिलाओं की आजादी की बात कर रहे हैं, डिंपल यादव को अखिलेश मुखर होने के लिए कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस महिला चेहरे को आगे करेंगे? साथ ही साथ आने वाले चुनावों में लड़ाई इस बात पर भी हो सकती है, कौन महिलाओं को वोट बैंक समझता है और कौन तवज्जो देता है। क्या महिलाएं सिर्फ वोट बैंक के लिए है, उनको राजनीति में, परिवार में तवज्जो मिलना जरूरी नहीं है? मनुस्मृति पर सवाल उठे थे और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है जो राहुल गांधी ने कहा है कि महिलाओं अब जो है बंदिशें तोड़ो और आगे बढ़ो। खैर, एक महिला होने के नाते इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सदा बहन के रिश्ते के जो मुद्दा है उसको उठाएगा? क्या आने वाले चुनावों में राजनीति में भारतीय महिलाओं की भूमिका दिखेगी? अखिलेश यादव कह चुके हैं मुखर बनो, राहुल गांधी कह रहे हैं मनुस्मृति का जिक्र करके बंदिशों को तोड़ो, प्रियंका गांधी को हम पहले ही रैलियों में देखते आए हैं और अब ऐसा लगाया जा रहा है कि हो सकता है आने वाले चुनावों में एक बड़ी निर्णायक की भूमिका प्रियंका गांधी उठाए। लेकिन बीजेपी क्या करेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। राजनीति से जुड़ी अन्य खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।